हेलो दोस्तों। तो मैं हूं आपके साथ आपकी वीजे द सीक्रेट वन और यहाँ पर अब आप सुनेंगे एक नई लव स्टोरी जिसका नाम है माई हार्टलेस स्वीट हार्ट माफिया। तो चलिए इस स्टोरी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। एक पल ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होता है। क्या होगा जब आराध्या की ज़िंदगी में वो पल बनकर आएगा मुंबई का माफिया डॉन यानी कि विराट सिंघानिया, जिससे पूरी दुनिया डरती है, पर वो आराध्या के सामने झुकेगा। क्या होगी ये एक प्रेम कहानी की शुरुआत या फिर आराध्या बन जाएगी एक खतरनाक दुनिया का हिस्सा? जानने के लिए अभी सुनिए माई हार्टलेस स्वीट हार्ट माफिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1। आराध्या एक 22 साल की खूबसूरत लड़की, गोरा रंग, लंबे काले बाल, परफेक्ट फिगर, सुंदर प्यारा चेहरा। आराध्या एक छोटे शहर की लड़की है जो अपने करियर के लिए मुंबई शहर में आई है। मुंबई में आराध्या एक डांस अकेडमी चलाती है और अभी रात के 10 बज रहे हैं। वैसे तो आराध्या रोज़ाना 7 बजे ही अपनी डांस क्लास बंद करके अपने घर चली जाती थी, पर आज बारिश होने के कारण आराध्या वहाँ पर फंस गई थी और अभी ही बारिश थोड़ी थमी थी। विंडो में से बाहर देखकर आराध्या अपने मन में कहती है, चलो अच्छा है बारिश रुक गई, वरना रात भर यहीं पर बैठना पड़ता। इतना सोच कर ही आराध्या अपनी डांस क्लास का गेट लॉक करती है। पानी से भीगी सड़कों पर आराध्या अपना अम्ब्रेला लेकर बाहर की तरफ जाने लगती है। बारिश की वजह से स्ट्रीट लाइट भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। तभी उस अंधेरे सुनसान रास्ते पर आराध्या को किसी के दर्द में कराहने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर आराध्या रुक जाती है और जहाँ से आवाज़ आ रही थी आराध्या उस तरफ मुड़ती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़का अपने घुटनों के बल अपने हाथ की कोनी पकड़ के बैठा है। लाइट कम होने के कारण आराध्या अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट से ही उस लड़के को देख सकती थी। आराध्या को उस लड़की का चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था। उस लड़की को देखकर आराध्या फिक्र से उस लड़के से कहती है, हेलो, आप ठीक तो है ना? आराध्या की मधुर आवाज़ सुनकर वो लड़का आराध्या से कहता है, मेरे पीछे कुछ आदमी लगे हैं, क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकती हो? मुझे बस एक कॉल करना है। लड़की की आवाज़ में उसकी चोट का दर्द साफ सुनाई दे रहा था। लड़के की ऐसी हालत देखकर आराध्या को उस लड़के के लिए फ़िक्र होने लगी और उसने फ़िक्र से उस लड़के से कहा, अच्छा ठीक है, पर देखिए यहीं पास में मेरी ना डांस अकेडमी है, मुझे लगता है आपको चोट लगी है तो आप मेरे साथ वहाँ चल सकते हैं। वो लड़का आराध्या की बात मान गया और वो आराध्या के साथ उसकी डांस अकेडमी में चला गया। अकेडमी में आकर वो लड़का आराध्या से कहता है, मैं पता नहीं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊँगा, थैंक यू सो मच, पर तुम क्या मुझे अपना फ़ोन दे सकती हो? आराध्या, हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। इतना कहकर आराध्या अपना फ़ोन उस लड़के को देती है और वो लड़का आराध्या से थोड़ा दूर जाकर किसी से फ़ोन पर बात करता है और फिर वो आराध्या के पास आता है और उसका फ़ोन लौटाते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। इतना कहकर ही वो लड़का अपने हाथ की कोनी पकड़ लेता है। आराध्या उस लड़की का चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, पर वो इतना ज़रूर समझ गई थी कि लड़की को चोट आई है और वो फिक्र करते हुए उस लड़के से कहती है, मुझे लगता है आपको चोट आई है, 1 मिनट, हाँ मैं फ़र्स्ट एड लेके आती हूँ। इतना कहकर आराध्या वहाँ से जाने लगती है कि वो लड़का आराध्या को रोकते हुए कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे दर्द की आदत है। आराध्या, आपको भले ही दर्द की आदत होगी, पर मुझे किसी को ऐसे दर्द में देखने की आदत नहीं है। इतना कहकर ही आराध्या एक शेल्फ में से फ़र्स्ट एड बॉक्स ले आती है और मोबाइल की फ्लैश लाइट से उस लड़के की हाथ की कोनी पर पहले कॉटन से खून साफ़ करती है और हल्के हल्के से अपने मुलायम हाथों से उस लड़के की कोनी पर दवाई लगाती है। जब आराध्या की नाजुक उंगलियां
उस लड़के के हाथ को छू रही थी तो उस लड़की को भी अलग फीलिंग महसूस हो रही थी। जब आराध्या उस लड़के की अच्छे से ड्रेसिंग कर देती है, फिर वो लड़के को एक पेन किलर और एक ग्लास में पानी देती है। लड़का पहले तो कुछ सोचता है और फिर आराध्या के हाथ से दवाई लेकर वो दवाई खा लेता है और फिर वो आराध्या से कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि इस बुरी दुनिया में अभी भी तुम जैसे अच्छे लोग हैं। आराध्या, ये आपकी गलत फहमी है कि दुनिया में बस बुरे लोग होते हैं, बल्कि दुनिया में तो अच्छे लोग भी बहुत हैं। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग सच में बुरे होते हैं और किसी लोगों को हम बुरा समझ लेते हैं। आराध्या की इतनी बात सुनकर उस लड़की के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और आराध्या इतना कहकर ही फर्स्ट एड बॉक्स को शेल्फ में रखने के लिए जाती है, पर आराध्या का गलती से पैर फिसल जाता है और वो उस लड़के की बाहों में गिर जाती है। आराध्या उस लड़के के चेहरे के बहुत करीब आ जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। आराध्या हड़बड़ाते हुए उस लड़के से कहती है, सॉरी, वो मैं। लड़के के इतना करीब होने के कारण मानो आराध्या के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। वो आगे कुछ कह नहीं पाती, पर वो हिम्मत करके आगे कुछ कहने ही वाली होती है कि वो लड़का अपने होठ आराध्या के मुलायम होठों पर रख देता है और आराध्या एकदम से बहुत शॉक्ड हो जाती है और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस लड़की को देखने लगती है। और फिर वो लड़का अपनी सॉफ्ट आवाज़ में आराध्या से कहता है, थैंक यू एंजल, तुमसे फिर मुलाकात होगी। आराध्या इतने शॉक्ड में थी कि वो जो कहना चाहती थी वो कह नहीं पाई और उसके मुंह से बस 3 शब्द निकले, अपना ख्याल रखना। लड़का मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है और आराध्या को जैसे ही याद आता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ, वो अपनी जगह से चिल्लाते हुए उठती है, हाँ नो, उस लड़के ने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। ओ नो 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 नो। बाहर जा रहा वो लड़का आराध्या की बात सुन लेता है और एक पल के लिए वो रुक जाता है और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो डांस एकेडमी से चला जाता है। वहीं आराध्या अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर अपने आप से कहती है, आराध्या, तू किसी लड़की को अपने साथ ऐसा कैसे करने दे सकती है? नहीं, पर ऐसा भी तो हो सकता है उस लड़की को मुझे हेड किस करनी हो और गलती से अंधेरे के कारण। नहीं नहीं नहीं, चल आराध्या, चुप हो जा, रिलैक्स हो जा। कौन सा तुझे उस लड़के से मिलना है दोबारा? चल कोई बात नहीं, है ना, चुप हो जा। अब चल घर चलते हैं, वरना नव्या परेशान हो जाएगी। पर मेरी फर्स्ट किस। इतना कहकर ही आराध्या अपने होठों पर हाथ रख लेती है और उसे एकदम से याद आता है कि कैसे उस लड़के ने उसे किस करा था। इतना याद आकर ही आराध्या के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और जैसे ही आराध्या को पता चलता है कि वो हंस रही है, वो अपने आप से कहती है, आराध्या, तू हंस रही है? पागल लड़की, यहाँ पे ना हंसती रहेगी, चल घर चलते हैं। इतना कहकर ही आराध्या अपने घर की ओर चल देती है। कौन था वो लड़का जिसकी आराध्या ने हेल्प करी? क्या वो लड़का आराध्या से फिर से मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस स्वीट हार्ट माफिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।